महादेव। मतलब कि प्रकाश का होता है प्रकाश, है ना। कि देखिए प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऐसी एनर्जी, मतलब एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे ज्ञान दृष्टि को जागृत करती है। मतलब कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, मतलब लौकाने के लिए, कि हमको लौकाए, उसके लिए कौन चीज़ की जरूरत है? प्रकाश का। काहे के लिए? जैसे कि कोई वस्तु कहीं पे रखा गया है इसे ना, तो जब कोनो प्रकाश ऐसे आएगा इस पे से टकरा करके फिर वापस आ करके आँख पे आएगा। जैसे कोई वस्तु रखा गया उस पे से प्रकाश टकराएगा आ करके आँख पे जब आएगा तो आँख के रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है। जब वो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनता है, दिमाग उसको सीधा करके समझ लेता, नहीं कौन चीज़ के ही देखत हो, है ना। तो ऐसे ही समझता है दिमाग। तो मतलब कि प्रकाश जो होता है हमको किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है आँख के माध्यम से, ठीक है। अब प्रकाश की बात करते, जैसे प्रकाश जो होता है उसका चाल जो होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यह होता है प्रकाश की चाल, ठीक। ये निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। जैसे कि अगर पानी में जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, कांच में जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, केरोसिन के तेल में जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, तारपीन के तेल में चला जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। जिसका घनत्व तो जैसा रहेगा ना, उसी हिसाब से प्रकाश की चाल बदलती रहती है, ठीक। अभी बेचारा बदल रहा है। जो सूर्य से प्रकाश आती है वो पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है, मतलब मिला जुला के 8 मिनट 20 सेकेंड के एवं में। और जो चंद्रमा से प्रकाश आता है वो 1 मिनट 3 सेकेंड में, यानी कि 63 सेकेंड में पृथ्वी पे चला आता है। मतलब कि चंद्रमा पे प्रकाश कैसे जाता है? सूर्य से जो प्रकाश जाता है चंद्रमा पे टकराएगा, चंद्रमा पर से टकरा के फिर पृथ्वी पे आता है। मतलब चंद्रमा से जैसे ही टकराया उसके बाद पृथ्वी तक आने में उसको 63 सेकेंड लगता है, मतलब कि 1 मिनट 3 सेकेंड, ठीक। अब जैसे कि सूर्य से प्रकाश जा रहा है चंद्रमा पे, वहाँ से टकरा के जब आएगा तब हमको चंद्रमा दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए जब प्रकाश जाएगा, टकराएगा और आएगा तब हमको दिखाई देगा, ठीक। तो ये तो प्रकाश हो गया। अब प्रकाश जो भी पढ़ा जाता है या जो एग्जाम में आता है वो कैसे कैसे आता है उसको थोड़ा देख लेते हैं ना। जैसे प्रकाश में क्या क्या हो रहा है? प्रकाश में कई घटनाएं होती हैं, जैसे कि परावर्तन बताया कि परावर्तित होता है, टकरा के वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे कि बॉल लिए रहते, कोई खेलने वाला नहीं होता तो इसे दीवार पे मारते, जैसे दीवार पे मारेंगे तो दीवार पर से टकरा के फिर वापस आ जाता है, तो क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। लेकिन उसी माध्यम में हो रहा है, जिधर से हम फेंक रहे उधर फिर लौट के आ गया था कौन चीज़, तो उसको बोला जाता है परावर्तन। अगर ऐसा फेंके कि दीवार को पार कर जाए तो अपवर्तन हो जाएगा, ठीक। तो प्रकाश ऐसे ही होता है। प्रकाश जैसे कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा है, जो ये व्हाइट बोर्ड लगा है इस पे क्या होता है? अगर कोई प्रकाश आ करके टकरा के वापस जा रहा है ना, तब क्या हो जाएगा? वो परावर्तन हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं का, हम लोग भी बचपन में देहाती हैं ऐसा किए थे, जब कांच घर पे टूट जाता था, जो थोपड़ा मतलब फेस देखने वाला जो होता है, फेस देखने वाला जो शीशा होता है ना, वो जब पीछे कलई किया होता है तो उसमें से प्रकाश आर पार नहीं जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो उसको लेके खुद चोनी बनाते थे ना, मतलब सूर्य के सामने इसे कर लेते थे, सूर्य जैसे इधर सूर्य इस टाइम है तो सूर्य के सामने इसे कर लेते थे, प्रकाश आता था सूर्य का, आकर के फिर परावर्तित होता था ना, जैसे ऐसे सूर्य का प्रकाश आया फिर परावर्तित हो गया। तो दीवार वाल पे हम लोग लगाते थे कि सूर्य का प्रकाश आया तो दीवार पे जाके फोकस, जैसे लाइट वाइट जलता है उसी तरीके से फोकस करता था। तो कोई आता था तो उसकी आँख पे इसी से हिला के उसको चमकाते थे उस पर ना। तो ये क्या हो रहा है? ये सब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। इसमें कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि कोई कोई चमकीला सतह है, ये कौन सी है? ये कौनो एक को चमकीला सतह हो गया ई। अब ये जो सतह है उसको मान लिया कोई दर्पण है ना, दर्पण का मतलब हो गया कि जिससे प्रकाश परावर्तित हो, दर्पण या कोई चमकीला सतह कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब वही है ना। तो इस चमकीला सतह हो गया यम डैश मान लेते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे सूरज हो गया ना, सन, मतलब सूरज यहाँ पे है, ये जो सूरज है इससे कौनो किरण आ रहा है ना, यहाँ से कौनो किरण ऐसे आ रहा है, जौन किरण आएगा उसको क्या बोलते हैं? आपतित, आने वाला, है ना। क्या बोलेंगे? आने वाला, आपतित। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, जौन किरण आएगा उसको आपतित किरण। अब जब आया, आने के बाद ये जहाँ पे आके परावर्तित होने से पहले जहाँ पे आके रुकेगा ना, ये जो दर्पण है, चमकीला दर्पण है, आपतित किरण, कौनो आने वाला किरण है उसको आपतित किरण बोलेंगे। आके दर्पण के जिस बिंदु पे मिलेगा
ना आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जौने बिंदु पे मिला उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। कौन आके मिला है? आपतित किरण। आपतित किरण आके जौने बिंदु पे मिला उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ई वाला क्या हो जाएगा? ई वाला जो है, ई वाला यहाँ पे हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। जहाँ पे आपतित किरण आके जिस बिंदु पे दर्पण पे मिला है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक। अब आपतन बिंदु यहाँ पे हो गया। यहाँ से जैसा ही ये किरण अगर जौने माध्यम से आया है, मतलब जिधर से आया है उधर का लौट गया ना, उधर का लौट गया तो क्या हो जाएगा? वो जौन लौट के जाएगा किरण वो परावर्तित किरण है ना। आने वाला किरण आपतित किरण, परावर्तित होने के बाद जौन किरण जाएगा उसको परावर्तित किरण। तो ई जो किरणवा है, ई वाला, ई परावर्तित होने के बाद जा रहा है तो क्या कहेगा? परावर्तित किरण, ठीक। अब ये जो आपतन बिंदु है ना, यही पे अपने से एक अभिलंब डाल देते हैं डाट 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 लाइन से, जवन की ये जो दर्पणवा है ये पनिया एकदम सटीक 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। अभिलंब का मतलब क्या कि जिस पे डाला गया उससे 90 अंश का कोण बनाए, है ना। तो ई चाहे जहाँ अभिलंब नहीं डालेंगे, जौन आपतन बिंदु उसी पे डाला जाता है ना। तो जब ये आपतन बिंदु पे अभिलंब डाल दिए तो क्या करेगा? ये अभिलंबवा क्या करेगा कि ई वाला जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब, ई जो अभिलंब है, ये अभिलंब जो है, ये अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के संगे जो ये कोण बनाएगा ई, ठीक। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ, मतलब ये अभिलंब और परावर्तित किरण इसके साथ जो ये कोण बनाएगा ये दोनों आपस में बराबर रहता है। काहे से कि आधा आधा पे बांट दिया है, आधा आधा पे बांट दिया है ना। तो आने वाली किरण को, जो आने वाली किरण है अभिलंब के साथ जौन कोण बनाएगा उसको आई से दिखाते हैं, कोण आई। और जौन जाने वाली किरण है वो जौन अभिलंब के साथ कोण बनाएगा उसको जाने, मतलब क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, मतलब आर ना, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। एक को अपने से सिंबल बना दिया गया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोण आई बराबर कोण आर। अब इनमें से कौनों एक को दे देगा तो एक को आराम से निकल जाएगा, उसी के बराबर रहेगा, है ना। फिर से समझ जाते हैं। जवन आई ओके आपतित किरण, जवन किरण आई ओके आपतित किरण, जवन टकरा के मतलब लड़ के फिर से भाग जाए उधर तो क्या है? परावर्तित किरण। लड़ के परावर्तित हो गए तो परावर्तित किरण। आवा वाला किरण जौने बिंदु पे मिल जाए, आपतित किरण जौने बिंदु पे मिल जाए ओके आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे एक अभिलंब डाल देला जौन की आपतित किरण के संगे अभिलंब के संगे मिल के जौन कोण बनाई आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के संगे जौन मिल के कोण बनाई आर, वो दोनों के आधा आधा बांट देला। जितना रही ओके दो भाग में बांट दी, दोनों बराबर बराबर, ठीक। परावर्तन समझ में आ गया, मतलब आके लड़ के भाग जाए तो का परावर्तन। अब अपवर्तन का होता है? जैसे कि सूरज ही हो गवा, सूरज से कौनो किरण आ रहा है, अइले के बाद का करेगा? ये जौन आपतन बिंदु, आपतित किरण, जैसे कोनो किरण आया आपतित किरण जौने बिंदु पे मिला उस पे आपतन बिंदु, और वहीं पे एक अभिलंब खींच दिया गया उसको, मतलब आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचा जाता है तो अभिलंब हो गया, ठीक। लेकिन अगर ये किरणवा आते आते ना इसके जाना चाहिए इसे सीधवा, लेकिन ये सीधवा नहीं जाता है अपवर्तन में। ये क्या करता है ना, तन्नी से टेढ़िया जाता है। इसे जाना चाहिए इसको ऐसे सीधे ना, जाना चाहिए इसको इसे सीधे, जैसे इसे आ रहा है तो सीधवा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है ना, तन्नी से इसे टेढ़िया जाता है। जब टेढ़िया जाएगा अभिलंब की ओर टेढ़ियाएगा, है ना, मतलब तन्नी से झुक जाता है अभिलंब की तरफ, ऐसे मतलब ऐसे आ रहा है ऐसे, लेकिन क्या करेगा, तन्नी से यहाँ से हल्का सा ऐसे झुक जाएगा अभिलंब की तरफ। हल्का सा जब झुक जाएगा अभिलंब की तरफ तो ऐसी मतलब ऐसा जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। मतलब कि आने वाली किरण इधर परावर्तित ना हो, है ना, इधर परावर्तित ना हो, ऐसे सीधा छेद दे। जैसे कि बल्टी उल्टी का पानी होता है, उनमें से प्रकाश जो आता है ना तो उसमें अपवर्तित हो जाता है। जब अपवर्तित होगा तो जब बल्टिया के जैसे समझ लो पनिया है, ये पनिया में पेंसिल उंसिल रहेगा ना, अगर सीधा जाता तब तो उतना बड़ा दिखाई देगा, अगर जब टेढ़ियाएगा तन्नी से ना तो पेंसिलियों कैसा टेढ़िया ही दिखाई देगा। जब डंडा उंडा बल्टिया में डाल देते हैं, देखते लगता है कि ऐसे टेढ़ा है ना, तो काहे टेढ़ा दिखाई देता है। जब ये जो आपतित किरण है अगर सीधा निकल जाता
तब जैसे कि हवा है, हवा में कोनो चीज़ ऐसे रख दी है तो ऐसे हमको दिखाई दे रहा है सीधा है, लेकिन इसका माध्यम बहुत विरल है, मतलब विरल मतलब बहुत दूर दूर यहाँ पे कण है किसी चीज़ का। अब पनिया में सब पनिया के कण नज़दीक नज़दीक रहते हैं, तो एमनिया का होता है जो किरणवा आ रहा है ना, वो जब टेढ़िया जाता है, टेढ़ियाएगा ना, तो इसीलिए क्या होता है जो बल्टी में डंडा उंडा पेंसिल उंसिल जो रखा जाता है वो टेढ़ियायल दिखाई देता है, मतलब टेढ़ा दिखाई देता है। ये जब तनी से तिरछे हो जाएगा, झुक जाएगा विलंब की तरफ, तो वो जो प्रकाश आके टकराएगा पेंसिल या डंडे से, जो आँख पे प्रतिबिंब बनेगा वो तनी से टेढ़ियाला बनेगा, है ना। तो जब टेढ़िया जाएगा विलंब की तरफ, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन देता है कि बाल्टी में रखे डंडे का टेढ़ा दिखाई देना किसका कारण है, अपवर्तन का। काहे, अपवर्तन में क्या होता है, अभिलंब की तरफ प्रकाश थोड़ी सी मुड़ जाती है, जब मुड़ जाएगा तो मुड़ा हुआ ना हम लोगों को दिखाई देगा, जैसे मुड़ेगा वैसे मुड़ के हम लोगों के आँख पे आएगा, जब आँख पे आएगा तो इसे मुड़ा हुआ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये अपवर्तन। कौनो किरण आने वाला है, आपतित किरण आने के बाद अभिलंब की तरफ झुक जाए, जैसे इसे हो गया कोनो बाल्टी का ऐसे पानी है, बाल्टी का पानी है, इनमें सूरज से कौनो चाहे जहाँ से कौनो किरण ऐसे आएगा, आने के बाद जैसे कि इधर से बना देते हैं, ऐसे आया तो आने के बाद ऐसा ही निकल जाना चाहिए, इसको जो किरण है इसको ऐसा ही निकल जाना चाहिए, इसमें पानी है, सब पानी है ना, इसमें सब पानी है, तो जो किरण आ रही है इसको ऐसे ही निकल जाना चाहिए, लेकिन ये निकलेगा नहीं। ये जो आपतन बिंदु जहाँ पे आया है, एक अभिलंबवा जो डाला गया इसे ना, ये अभिलंब जो डाला गया है, ये अभिलंबवा की तरफ ना थोड़ा सा ऐसे हल्का से इसे झुक जाएगा, जब टेढ़िया जाएगा मतलब झुक जाएगा, तो इस प्रक्रिया का कहेंगे अपवर्तन। अपवर्तन मतलब किधर हो रहा है, इधर हो जा रहा है ना, ठीक। परावर्तन